नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको मान लीजिए किसी एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो एग्जैक्ट आपको उसका उपाय कहाँ मिलेगा, आपको कहाँ पे देखना है। क्योंकि देखिए, कोई भी डॉक्टर है वो तब तक ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जब तक वो डिजीज़ का डायग्नोसिस ना कर ले। पहले बीमारी को पकड़ना ज़रूरी है ना, कि बीमारी है क्या, उसके बाद ही तो इलाज होगा। अब देखिए, हम लेते हैं 10th हाउस। 10th हाउस क्यों ले रही हूँ मैं? क्योंकि ये फ्री विल का हाउस है, आपको कर्म करना। जैसे 10वां घर जो है चार्ट में आप देखिए, वो कर्म का भाव है, आपका वर्किंग प्लेस है, जो भी है। अब यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है काम करना, क्या कर्म आपको करना है। भाग्य कहता है कि कर्म तुम करो, कर्म का तुम्हें फल मिलेगा। उसमें आप सब कुछ भाग्य पे नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये फ्री विल का हाउस है। अब मान लीजिए किसी को 10th हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, किसी को वर्किंग प्लेस पे प्रॉब्लम है, किसी को मान लीजिए कुछ जॉब हो ही नहीं रहा, कंटिन्यूस में ब्रेक आ रहा है, या अगर है तो अपना वर्किंग प्लेस पे कोई खुश नहीं है। तो आप देखिए कि नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें इसका कारक ग्रह शनि को माना गया है, कर्म का। 10th हाउस को शनि रूल करता है। अब ये 10th हाउस आपके लग्न से 10वां है, तो आपको इसका समाधान कहाँ मिलेगा? लग्न पे काम करने से। आपके लग्न में, यानी लग्न आपका शरीर है, आपका बॉडी है। अगर आपने आलस बहुत रखा है या अपने बॉडी से कोई गलत काम किया है, ठीक है, या तो आपने बॉडी को गलत यूज लिया है बॉडी का, या बॉडी से गलत काम किया है, या बॉडी से कुछ काम नहीं किया, अकर्मण्य हो गए, आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं, तो उसका निगेटिव रिजल्ट आपको 10th हाउस यानी आपके कर्म भाव में मिलेगा। तो अगर आपको सुधारना है अपने कर्म भाव को, आप चाहते हैं आपको 10th हाउस में आपके प्रोफेशन में आपको ग्रोथ हो, वर्किंग प्लेस आपका अच्छा हो, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा कि एक तो आलस से छोड़ना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अपने शरीर को सही तरीके से काम में लेना है। मतलब अपने शरीर से कुछ भी गलत काम नहीं करना, ये आपको शनि बताता है। अब हम केंद्र जो है उसके पिलर हाउसेस लेते हैं। जैसे मैं आपको जीवन के जो आपके मेन 4 पिलर हैं, केंद्र के 4 घर, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। जैसे एग्जाम्पल लो कि आपको, ये तो आपका वर्किंग प्लेस का हो गया। अब आपका जैसे है, किसी को 4th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम है। 4th हाउस वैसे आपका आंतरिक सुख का भाव है। इसके अलावा वो आपके व्हीकल्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर कैसा होगा, इन सब चीज़ों को भी बताता है। अब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि 4th हाउस किससे 10वां घर है, तो वो आता है आपके 7th से 10th हाउस। अब 7th हाउस जो है उसका एक इन जनरल मीनिंग तो ये निकलता है कि वो आपकी पार्टनरशिप का घर है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के कर्मों की वजह से आपकी सुख शांति प्रभावित हो रही हो, या आपने जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप करी है उनकी वजह से जो असर है आपके घर पे आ रहा हो। लेकिन हर चीज़ ये नहीं होती ना कि दूसरे की वजह से हो रहा है, आपका भी उसमें कुछ होता है। तो इसका सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है वो ये है कि आप कैसी एनर्जी दूसरों से ले रहे हैं। क्योंकि 7th हाउस क्या है? हर वो व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आता है। वो सिर्फ आपके स्पाउस का हाउस नहीं है, वो सिर्फ आपकी पार्टनरशिप नहीं है, वो ये बताता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में किस तरह के लोग ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि वो आपके लग्न से 7वां है, वैसे लोग आपके सामने ज़्यादा आएंगे और उनकी एनर्जी आप ले रहे हो। अब जैसे ही वो जिस वाइब्रेशंस के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो चीज़ का असर वो आपके 4th हाउस पर डालने वाले हैं, आपके इंटरनल पीस पर डालने वाले हैं, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन पे डालने वाले हैं, आपके हैप्पीनेस पे डालने वाले हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसी आपकी कंपनी होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपके आसपास के जो लोग हैं या जो एनर्जी आप कैच कर रहे हैं, जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप जो है हैप्पी रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी। लेकिन अगर आपको जो ऐसी एनर्जी मिल रही है जो आपको मतलब कि नहीं पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही, तो उसका नकारात्मक असर जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की शादी हुई, शादी होते ही उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने लग जाती है, क्योंकि 7वें से 10वां है ना। जैसे ही शादी हुई, मैरिज हुई, वो 7th हाउस एक्टिवेट हुआ, उसने अपने से 10वें पे रिजल्ट देना स्टार्ट किया। और 4th हाउस प्रॉपर्टी व्हीकल्स है, शादी के बाद व्हीकल्स भी आ गए, प्रॉपर्टी भी आ गई। एक सिंपल चीज़ है। लेकिन किसी ने शादी नहीं की बट फिर भी उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप की है, या वो ऐसे लोगों के साथ
उनकी एनर्जी को उसने अपने अंदर लिया है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना, और वो एनर्जी आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगी। तो अगर आपको 4th हाउस सुधारना है तो आपको 7th हाउस पे काम करना पड़ेगा। 4th हाउस सुधारने के लिए 7th पे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक हम त्रिकोण का भाव लेते हैं। 5th हाउस आपके संतान का घर है, या आपकी एजुकेशन, बहुत सी चीज़ों को बता रहा है। आपका मतलब एक जो ना इंटेलेक्चुअल लेवल, वो सब चीज़ों को डिनोट करता है। बट हम उसको उस पर नहीं जाते, हम एक सिंपल लेते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि ये किससे 10वां घर है, तो ये 8वें से 10वां है 5th हाउस। अब 8th हाउस जो है, जिसको मृत्यु का घर भी बोला गया, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी बोला गया, उससे 10वां घर है। और 5वां घर तो माना जाता है कि आपकी पूर्व पुण्य का घर है। तो कैसे एक जो जिसको हम मतलब एक त्रिक भाव कह रहे हैं, कैसे एक त्रिक भाव एक पुण्य के भाव को प्रभावित कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपको 5th हाउस में जो रिजल्ट मिल रहे हैं, उनका कनेक्शन आपके 8th हाउस से है। ठीक है, तो अगर आपको 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा? आपको 8th हाउस में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है उसका कनेक्शन उस 8th हाउस से है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे कुछ है जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 8th हाउस को आप बहुत सी चीज़ें इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसको एक इन जनरल अच्छा घर नहीं माना जाता, बट वो 8th हाउस क्या है? आपके 7th का 2nd हाउस है, मतलब आपके स्पाउस का कुटुंब है, आपके इन लॉज का घर भी है। तो हो सकता है कि आपके इन लॉज की फैमिली में आपके इन लॉज के कुछ ऐसे कर्मा है जिसका असर आपके 5th हाउस पे आ रहा है, आपकी संतान पे आ रहा है। इज इट पॉसिबल? यस। या 8th हाउस में आपके कुछ हिडन कर्मा भी हो सकते हैं। आपके हिडन कर्मा अगर सही है या गलत है, उसका असर आपको 5th हाउस में मिल सकता है। दोनों चीजें कॉरिलेट है, क्योंकि दो ग्रह जुड़ते हैं, दो घर कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक घर अपने साथ बहुत सी चीज़ों के मीनिंग लेकर आता है। तो वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी कि क्या आपका वहाँ पे कुछ ऐसा कर्म हुआ जिसका रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है, या आपसे जो लोग जुड़े हैं आपकी लाइफ में, उनका उस घर से कौन सा कनेक्शन है जिसका रिजल्ट जा करके आपको यहाँ मिल रहा है। अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको बहुत डीपली इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपका लग्न ही है, आपका खुद का जो व्यक्तित्व है, आपका शरीर, अब वो देखिए वो आपके 4th से 10th हाउस है। मतलब 4th हाउस इन जनरल हमने बात की, अभी हैप्पीनेस को बताएगा, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी बताएगा, वो ठीक है, बट 4th हाउस क्या है? आपकी मदर भी है। तो आपकी मदर का 10वां, आपको जो शरीर जो मिला है वो आपके मदर के कर्मों से मिला है ना। आपकी मदर का जो कर्म है उसका 10th हाउस 4th का, वो आपका लग्न है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो हर जो घर है, एस्ट्रोलॉजी में चार्ट आप बनाते हैं 12 घर, इसमें आप देखिए कि कौन से घर से 10वां जो घर है वो कहाँ जाता है, और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो आपको रेमेडी कहाँ करनी है, उससे पीछे देखिए 10 घर कौन सा है, जहाँ से आप वो प्रॉब्लम निकल रही है वहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप उस जगह को एग्जैक्ट कैच कर पाएंगे, और वहाँ पे काम अगर आप करेंगे, उस घर में सुधार अगर आप करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अगर आपको वर्किंग प्लेस पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको काम करने की ज़रूरत है खुद के लग्न पे, खुद की बॉडी पे, अपने आलस्य को छोड़ के अपनी एनर्जी को बूस्ट करने पे। अगर आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे कुछ काम करना होगा इस तरह का कि आपको वहाँ से पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, ध्यान रखिए, नाइफ जो है ना उसको दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। नाइफ से इन जनरल लोग जो वेजिटेबल्स है वो कटिंग भी करते हैं, और जो एक कटर आता है उससे पेपर भी कटिंग करते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उससे बनाना क्या चाहते हैं। अगर आप पेपर को सिंपल काटना चाहेंगे तो आप उसे सिंपल काट लीजिए, पेपर कटर या फिर सीजर ले लीजिए। आप सीजर है उससे आप कपड़ा भी काट सकते हैं, उससे आप पेपर भी काट सकते हैं। आपको सीजर से क्या काटना है वो देखिए, लेकिन वो काटना कुछ बनाने के लिए होना चाहिए, ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ चीज़ों को कट करते जाएंगे, चीज़ों को सिर्फ खत्म करते जाएंगे, चीज़ों से सिर्फ दूर होते जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको कुछ नया बनाना होगा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ के लाइफ में कम होता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है ना, हर एक चीज़ बनने के बाद में ख़त्म होनी है, और हर चीज़ जब ख़त्म होगी तो उसके बाद कुछ नया बनना है। तो इस चीज़ को समझिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कीजिए और कुछ नया अच्छा बनाइए। दिस इज़
द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।